पीएम मोदी ने आज ट्रेनी आईपीएस अफसरों से संवाद किया। पीएम ने ट्रेनी आईपीएस अफसरों से कई सवाल भी पूछे और उनसे सुझाव भी मांगे। प्रधानमंत्री ने ट्रेनी आईपीएस अफसरों से कहा कि आपकी युवा लीडरशिप देश को आगे बढ़ाएगी। मोदी ने आज ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम सुझाव दिए। इस चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों के साथ कई दिलचस्प बातें हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने ट्रेनी अधिकारियों से कहा कि आप जैसे युवाओं पर बड़ी जिम्मेदारी है। महिला अफसरों की भूमिका भी अहम है। बेटियों का ज्यादा से ज्यादा पुलिस फोर्स में आना देश के पुलिसिंग सिस्टम को मजबूत करेगा। पंजाब हो या बिहार, आप तो महान गुरु परंपरा के राज्यों को कनेक्ट कर रही हैं। और गुरु तो कह गए हैं कि मैं काहू को देत नहीं भय मानत आन, यानी सामान्य मानवी को ना तो हमें डराना है और ना किसी से डरना है। मुझे विश्वास है कि आप इसी प्रेरणा से आगे बढ़ेगी और पुलिस सेवा को और अधिक समावेशी और संवेदनशील बनाने में सफल होगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कई अफसरों से सीधे बातचीत की और उनके अनुभव को जानने की कोशिश की। साथ ही उन्हें कई अहम सुझाव भी दिए। पीएम मोदी की इस दौरान एक महिला ट्रेनी आईपीएस डॉक्टर नवजोत सिमी से दिलचस्प बातचीत हुई। दरअसल नवजोत सिमी ने बताया कि वो पहले डेंटिस्ट थी और फिर आईपीएस बनी। इस पर पीएम मोदी ने पूछा कि लोगों के दांत का दर्द दूर करने की जिम्मेदारी उठाई थी, तो फिर देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने की आपने क्यों सोची। इस पर डॉक्टर सिमी ने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया कि उनका रुझान शुरू से ही सिविल सर्विसेज की तरफ था और डॉक्टर हो या पुलिस अफसर, दोनों का काम लोगों के दर्द को दूर करना ही है। और सर, एक डॉक्टर का काम और एक पुलिस का काम भी लोगों की पीड़ा को दूर करना ही होता है सर। तो सर, मुझे लगा कि मैं सिविल सर्विसेज के माध्यम से और भी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर रहकर लोगों की समस्याओं के समाधान में अपना योगदान दे सकती हूँ। आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन की है तो ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, देश में बेटियों की नई पीढ़ी को भी प्रेरित करने वाली है। आज पुलिस में बेटियों की भागीदारी बढ़ रही है। इस पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए आपका कोई सुझाव हो या फिर आपके कोई अनुभव हो तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा। सर, अभी हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में हम लोग ट्रेनिंग में थे। सर, वहां पर विमेन कांस्टेबल्स का एक बहुत ही बड़ा बैच था। उनके साथ इंटरेक्शन करने का मुझे मौका मिला। तो सर, मैं इतनी ज्यादा उत्साहित हुई कि वो सब लड़कियां आगे पढ़कर बहुत कुछ बनना चाहती थी। सर, वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी ही मोटिवेटेड थी। तो सर, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने ये सोचा कि जब भी मैं अपने कार्य में, अपने फील्ड में जाऊंगी तो महिलाओं के लिए मैं जरूर कुछ करूंगी ताकि उनकी एजुकेशन में स्पेसिफिकली कोई कमी ना आ सके। सर, जैसा भी हो सका मैं उनके लिए जरूर कुछ करूंगी। एक अन्य ट्रेनी आईपीएस अफसर से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पुलिस अधिकारियों का फिट रहना बेहद जरूरी है। पुलिस अगर अपने फिटनेस को मजबूत करेगी तो समाज भी बेहतर होगा। पीएम मोदी ने कहा कि अफसरों की पढ़ाई देश सेवा में काम आती है। पीएम मोदी ने कहा कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के ही ध्वजवाहक हैं। इसलिए आपकी हर गतिविधि में नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट यानी राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना झलकनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि आपकी सेवाएं देश के अलग अलग जिलों और शहरों में होगी। आपको एक मंत्र हमेशा याद रखना होगा कि फील्ड में रहते हुए आप जो भी फैसले लें उसमें देश हित और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसने अपराध को थानों, जिलों और राज्यों की सीमा से बाहर निकालकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बना दिया है। इससे निपटने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। मेरा हर साल ये प्रयास रहता है कि आप जैसे युवा साथियों से बातचीत करूं
आपके विचारों को लगातार जानता रहूं, आपकी बातें, आपके सवाल, आपकी उत्सुकता मुझे भी भविष्य की चुनौतियों से निपटने में मदद करती है। साथियों, इस बार की ये चर्चा ऐसे समय हो रही है जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस साल की 15 अगस्त की तारीख अपने साथ आजादी की 75वीं वर्षगांठ लेकर के आ रही है। बीते 75 सालों में भारत ने एक बेहतर पुलिस सेवा के निर्माण का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा, इस साल की 15 अगस्त की तारीख अपने साथ आजादी की 75वीं वर्षगांठ लेकर आ रही है। बीते 75 सालों में भारत ने एक बेहतर पुलिस सेवा के निर्माण का प्रयास किया है। पुलिस ट्रेनिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हाल के वर्षों में बहुत सुधार हुआ है। पीएम मोदी ने कहा, मेरा हर साल ये प्रयास रहता है कि आप जैसे युवा साथियों से बातचीत करूं, आपके विचारों को लगातार जानता रहूं। आपके विचार, सवाल, उत्सुकता मेरे लिए भी भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सहायक होंगे। प्रधानमंत्री बोले कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे पुलिसकर्मियों ने देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इस प्रयास में कई पुलिसकर्मियों को अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं और देश की तरफ से उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद रहे। जाहिर है, ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों के इस वर्चुअल संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का विजन तो पेश करते नजर आए ही, साथ ही ये मैसेज देना भी नहीं भूले कि उनकी युवा लीडरशिप में देश और आगे बढ़ेगा। कैमरामैन सुरवीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।